हाय एवरीवन, दिस इज मी अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ अपने साथ कजिन। हौसला रखा करो। हाय एवरीवन, दिस इज मी अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ अपने टू मच क्यूट भाई जो है मेरे, वो क्या नाम है आपका, अली हसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आपके कमेंट्स को हम यहाँ पढ़ेंगे और उस पर होगा तबसरा। करते हैं जी तमाशा के अंदर होने वाले कमेंट पर तबसरा स्टार्ट। पहला कमेंट अली पढ़ो। इपिक लाइन फ्रॉम उमर, लाला जी दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाना छोड़ दो। उमर लिटरली एक्सपोज लालास गेम। ओए होए भाई, आप अभी तक गेम को नहीं समझ रहे हैं। उमर ने लाला की गेम को एक्सपोज नहीं किया है। लाला छुपकर खेल ही नहीं रहे थे। ये घर वाले जो है ना, ये बेअक्ल हैं। क्यों मरीहा तब से कह रही है कि लाला आप अपनी गेम खेल रहे हैं। उमर को ऐसी कौन सी गलत फहमी थी कि लाला उसके लिए खेलेंगे। उमर ने लाला की गेम को एक्सपोज नहीं किया है, लाला ने खुद अपनी गेम को एक्सपोज किया है। हम कैमरास के थ्रू देख रहे हैं। उमर को अब जाके पता लगा है कि उसकी जो चुम्मियां हैं वो लाला पे कोई भी असर नहीं रखती हैं। लाला की गेम किसको नहीं पता, हमें तो ऑलरेडी पता था। तो आपको क्या नहीं समझ रही थी कि लाला गेम खेल रहे हैं? क्योंकि लाला दोनों तरफ खेलते थे। वहां पे नुमान की टीम के साथ थे और यहाँ पे जो आदि की टीम है जिसके अंदर उमर आलम भी आते हैं, इनके साथ भी इन्वॉल्व थे। और जिस चीज को मायरा तो शुरू में ही समझ गई थी, बेटी बेटी वाला इमोशनल कार्ड। तो आपने जज ठीक किया है, लेकिन आपने जज किया है थोड़ा सा लेट। नेक्स्ट, टाइम थालिका बैंगन है सो पैथेटिक। साइदा डूइंग ऑल द बटरिंग जस्ट टू डिग्रेड मरीहा। जी हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि सईदा भी किसी की नहीं है। आपको याद होगा सईदा और वो फुप्पी क्या नाम था उसका? हाँ, मीसना नहीं था नाम? ओके, हाँ, फुप्पी जो इस घर से बेघर हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके आने वाले वक्त में उनके लिए आसानियां पैदा करे। तो वहां पे भी जो सईदा है उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, जिनको वो जॉन जॉन कह रहे थे और बुरा बुरा लग रहा था। अब वो क्या कर रही है, वो बटरिंग कर रही है लाला जी के लिए। रोना जी करती नहीं थी, गाला जी सबसे मिलती है। उसके बाद अब उमर की उसके साथ दोस्ती है, तो ये हकीकत है कि जो सईदा है वो बटरिंग करती है। आप दोनों में से ही कोई जीतेगा। तो तुम क्या कर रही हो? बहन उठाओ अपना बस्ता और निकल जाओ। बाकी ने तो कभी नहीं कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं। जो कहता है वहां से निकल जाए। जाना भी नहीं है, टिकना भी है, टास्क भी करने हैं। ठीक है, जा शहजादे, जी ले अपनी जिंदगी, मैं तुझे जिता रही हूँ। जिताए वो जो खुद जीतने के काबिल हो, हारा वो अगर किसी को अपनी क्या पोस्ट देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, Mrs. M कहती हैं लाला looked so embarrassed when he realized Umar has seen his true color. He was trying to hide it with a smile but he failed. भाई ये मैसेज ठीक है। लाला थोड़े से घबराए, परेशान हुए, डायबिटीज बढ़ी, शुगर वाली मिल्की ब्रेड की तरह है, खाना की तरह, राइस की तरह है। लाला टेंशन के अंदर जो चावल है और चावल और ब्रेड ही भूल गए। अच्छा जी, उमर को बाहर ले जाया गया। उमर ने बाहर जाके सिर्फ यही देखा कि लाला की गेम जो है वो उसके खिलाफ है, लेकिन उसको ये नज़र नहीं आया कि मरीहा उसकी दोस्त भी है। वो देख रहा है कि मरीहा जी उसकी जी वो फाइनलिस्ट बन सकती है। तो उसने क्या किया, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बता, उसी के खिलाफ हो गया, उसके बातचीत नहीं करा। भाई आपको खुश होना चाहिए, वो भी तो आपकी दोस्त है। कहाँ उसने दोस्ती नहीं निभाई है? हमने में तो कोई ऐसा सीन नहीं देखा जिसमें उसने बैठ किसी की चुगली की हो। तो हमारी नज़र में तो ये दोनों फाइनलिस्ट थे, लेकिन उमर की वापसी जो है ना, एपिसोड में कंटेंट जरूर हुआ है, लेकिन उसकी शख्सियत जो डाउन टू अर्थ होनी चाहिए थी। जब फैन आपको शोहरत मिल जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दो और आपके से बाहर हो। जो आप जो पहले थे आपको वही रहना चाहिए था। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। In my heart, I am happy for Umar to back, but there's something missing, and I feel sorry for Sam. Before I thought he has learned his lesson, but he can never. हाय, हम भी आपके दुख में शरीक हैं। हमें भी मरीहा को अकेला टूटे हुए देख के अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि वो उनका जो एक ट्रायो था उमर का, मरीहा का और आदि का, अच्छा लगता था। साइम तो उसमें फिक्स हुए थे। जी हाँ, साइम को उसकी जो असल रंग है, मरीहा ने बहुत गलत किया था इसको बचाकर। मेरा उस टाइम भी रिव्यू में बोल रहा था साइम किसी का नहीं है। मायरा और मरीहा में सिर्फ और सिर्फ जेंडर के अलावा और आंखों का ही फ़र्क है बस। ठीक है कि साइम की आंखें जो हैं वो पत्थर की और मरीहा की जो हैं वो घूमती हैं। बाकी जो खसलतें हैं वो एक सी ही हैं। तो मरीहा ने दुनिया देखी होगी, लेकिन इंसान की पहचान, इंसान कभी किसी को नहीं पहचान सकता। इतना भी आपका एक्सपोजर नहीं हो सकता। लेकिन आपको समझना चाहिए था कि साइम एकदम से कैसे बदल गया। मायरा उसको अच्छे तरीके से जानती है कि वो किस थाली का बैंगन है। Seeing Maria alone is ये पढ़ लिया है। Humaira Amin, Saida such a problem created person for no reason she created first. Adi did not say anything but her mood swings. जी हाँ,
वहाँ पर ये बात हो रही है, वो जो किचन के अंदर जो है ना, आदि का मूड इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि आदि इतने दिनों से देख रहा है कि जो बंदी इतनी अच्छी और उसको जो वो जो समझ रहा था, वो अंदर से कितनी है तेज़ है यार। इसलिए आदि ने उसको किचन में थोड़ा सा इंसान के दिल में आ ही जाता है, लेकिन वहाँ पर भी सईदा ने ही शुरू किया। भाई कहती मेरे जो बच्चे होंगे उनको क्या आप इसी तरह डांटेंगे? भाई वो आदि के तो नहीं ना होने, तुम्हारे होने बच्चे कहाँ से आ गए? वो कोई मामा है ये होने वाला बच्चों का प्यो है अजीब बच्चों का वो फजूल होती हैं, ठीक है। उर्दू खुद से नहीं पढ़ी गई वैसे, पाकिस्तानी देसी तो ये वो फलाना टमकाना है, और वो लंडे की क्वीन है, ये सारे अंदर से ये पार्टी दे फजूल बनने ने वड्डे लंदन दे। आगे पढ़। I love the way that how Mariha is alone and fighting for herself. I wish that she win the game, inshallah. मरीहा के जीतने के चांसेस हैं ही इसलिए क्योंकि वो अकेली लड़ रही है, वो लोगों के लिए खड़ी होती है, उसको लगता है कि उसके पास टीम है, लेकिन वो उसके पास टीम नहीं, उसके बावजूद वो गिला शिकवा कितनी देर करती है, उसको उम्र होने से वो नॉर्मल हो जाती है। तो मरीहा का जो प्लस पॉइंट है वो यही है, ये घर वाले इसको मिलकर कॉर्नर कर रहे हैं, तो उम्र भी उसमें शामिल हो चुका है, लेकिन उसको कॉर्नर करना ही उसको जितवाएगा क्योंकि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है यार। वो जब आमना गई थी और वो मुंह पे करती है, जो करती है मुंह पे धड़ल्ले से, पीछे वही बात की होगी उसने जो मुंह पे की होगी, ठीक है। मैं पहले मरीहा की ना पर्सनैलिटी से इतना इंप्रेस नहीं था, लेकिन द वे शी कैरी, मतलब हर चीज़ को जो लेकर चलती है और मुंह पर बोलना, ब्लंट होना, इसको कहते हैं कि आप पीठ पीछे वही करो जो मुंह पे, मतलब वो पीठ पीछे भी वही है जो सामने है, ये चीज़ें उसकी क्लियर नजर आती हैं। अच्छा नेक्स्ट ए व्लॉग लिखती है, दिस एपिसोड वाज साइकोलॉजिकली थ्रिलिंग, मरीहा वर्सेस ऑल, इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, टुमारो एपिसोड विल क्लियर ऑल थिंग। जी हाँ, वाकई बड़ा अजीब सी एपिसोड थी, अजीब सा इसके अंदर थ्रिल था। मरीहा को बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया गया, जबकि वो उमर आलम को याद करती रही, मिसिंग लगाई रखी, उसके लिए रोई भी और हकीकतन रोई थी। उसके बाद उसने अपना ऐसा वो बंदी टास्क छोड़ दे जस्ट बिकॉज कि उसका उमर आलम के जाने की वजह से उसने कहा भी कि फेवरेटिज्म हो रहा है, उसने आवाज़ उठाई और हमने देखा कल के एपिसोड में जब उमर ने उसका साथ नहीं दिया ली, तब भी उसने एंड पे आदि की जगह उसको चूज किया, जबकि पूरे घर ने आदि को चूज किया था। उसने वही बंदा चूज किया जो डिजर्विंग था। उसने वो ये भी कहती है कि मायरा भी डिजर्विंग है, वो चाहती है कि उसका कंपीट सामने वाला वही करे जो इस काबिल हो, ठीक है। तो हमें भी ऐसा लगा कि मरीहा वर्सेस तमाम जो घर वाले हैं ना, ये चल रहा था, लेकिन जीतेगा तो वही जो वन मैन आर्मी होगा। तो हमें मरीहा के जो चांसेस है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे हाँ देखा मैं अब ये मुझे भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि अभी कमेंट सेशन में जाकर देखो तो उमर और मरीहा के दरमियान एक जंग लगी होती है, लेकिन मरीहा के जो लोगों ने लॉजिकली पॉइंट्स बयान किए होते हैं ना, वो बड़े ऑथेंटिक होते हैं, वो समझ आते हैं, उसमें क्लैरिटी होती है। बैड फॉर मरीहा यार, उमर एंड इग्नोर हर एंड एवरीवन इन द हाउस आर अगेंस्ट हर। जी हाँ बिल्कुल, हमें भी इतना ही बुरा लगा जितना बुरा आपको लगा, क्योंकि मरीहा को वाकई कॉर्नर किया गया था। उमर ने जिस तरह से उसे आके हाथ मिलाया, भाई उमर के अली मेरी बात सुनो, उमर अभी तक तुमने कोई इस तरह का सीन देखो तो मुझे ही नहीं याद है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई सीन होता तो मैं खुद बात करता कि जो मरीहा है उसने उमर के खिलाफ प्लान किया या समथिंग लाइक दिस। उसने पीछे से भी उमर की तारीफ ही की है और कभी साथ देने का मौका आया है तो पूरा खड़े होकर वहाँ पे उमर का साथ भी दिया है। जिस तरह इन्होंने लाला के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था, वहाँ पे भी वो उमर के लिए गई थी कि तुम क्यों खड़े हुए, तुम्हें हीरो बनने की क्या कोशिश थी। उमर से बाहर से जिस तरह वो सईदा का साथ दे रहा है और मरीहा को कॉर्नर किया है, मुझे तो लगता है भाई ये लगा है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, सही है। या फिर दूसरी चीज़ यही चुभी है कि उसके बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं बाहर बैठ के, तो अगर उसके साथ चले तो फिर compete किससे करेंगे, ठीक है ना। तो आदि के साथ भी तो तुम compete कर ही रहे हो ना। अभी भी देखा जाए, जब बात अगर सच्ची में ये पूछ लिया जाए कि उमर या आदि में से कौन जीतना चाहिए, तो पब्लिक इज लाइक मैड फॉर आदि, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के लिए। नेक्स्ट, voting for Mariha feel bad for you today. Mariha, Umar and Adi are made top 3, Umar and Mariha. जी हाँ, हमें भी मरीहा के लिए बड़ा ही बुरा लगा क्योंकि वो अलग थी। हम बाबर देखिए कितने मैसेजेस आए अली, हम लोगों ने रैंडमली चूज़ किए हैं और रैंडमली में आप लोगों ने भी वही चीज़ नोटिस की है जो आज की हमारे रिव्यू जो हमने अपलोड किया उसके अंदर भी है कि उमर आदि और मरीहा का दोबारा से वो बॉन्ड देखने के लिए मिलता। ये घर की जो एक जो कहते हैं ना वो गंदी सियासत है उसके खिलाफ खड़े होते, जिनमें से मरीहा ही बोलते दिखती थी। आदि तो वैसे ही पूरे शो में खामोश है, वो बस एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए वहाँ पे है। जो उमर है
वो हमें बेतुकी बातों पे जो है उछलता कूदता ही दिखाई दिया है, लेकिन हमें एक अच्छा लगता था जब ये उठ के उठते बैठते जब इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते थे, लेकिन उनका जो एक बॉन्ड टूटा है वो हमें भी अच्छा नहीं लगा। उसकी रीज़न क्या है पब्लिक अब ये जज कर रही होगी। भाई दो ही चीज़ें इंसान को ना दूर उसके जो है पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है, एक है पैसा, दूसरा है डर। या तो डर गया है या तो पैसा लग गया है। नेक्स्ट, Umar and Mariha are the best. Mariha is alone but win every task. She is very brave and queen of the Tamasha show. ये बात देखें आप, जब शुरू में हमने एपिसोड देखी उमर आलम छाया हुआ था, लेकिन आहिस्ता 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 करके मरीहा ने अपना ग्राफ सेट किया एंड नाउ पीपल आर सेइंग दैट शी इज़ द क्वीन ऑफ तमाशा। बिकॉज अगर आप, मैं सच्ची बताऊं, अगर कंटेंट की बात की जाए ना तो 80% से भी ज़्यादा अगर किसी ने कंटेंट दी है ना तो वो मरीहा है। उसने घर में इश्यूज को क्रिएट किया है, उसने इश्यूज को सॉल्व किया है, उसने लोगों की छुपी हुई पर्सनैलिटी जिसमें साइम है, मायरा है, हुमैरा है, सईदा जैसी जो इतनी छुपी उसने सब को निकाल के बाहर रखा है कि गाइस ये हो तुम। इवन के नुमान एंड पे खुद को बचा रहा था, उसके साथ आके सेटिंग भी की, लेकिन उसने नुमान की भी पर्सनैलिटी, उसने कहा इधर निकलो सारे जो तुम थर्ड क्लास क्लासी बने हुए ना, उसने सब का नतारा करवाया है। जब से उसने ब्रेड का तमाशा शुरू किया, वो उमर का भी करवा देगी, वो उमर का भी करवा दे, लेकिन उमर से उसका एक अटैचमेंट हो चुकी हुई है। ये अटैचमेंट जो होती है ना ये बड़ी बुरी चीज़ होती है, ये मरवाती है। हम चाहते हैं कि मरीहा, मैं तो सीरियसली चाहता हूँ कि मरीहा और उमर की दोस्ती खत्म हो। ठीक, अगला पढ़े। अमर आमिर, oh my god, just look at Saim, how quick he changed the party and now degrading Maria Queen. जी हाँ, ये ऐसा थाली दा बैंगन है, ऐसी पुट्ठी डोई है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ठीक है, ऐसा ठंडा कूलर है, मैं यकीन करो ए ओ टूटी है ਜਿਹੜੀ बाहर गली च लगदी ਹੁੰਦੀ ਤੇ हर वक्त वगदी रहती है। इसने पहले मायरा के साथ जाके बनाई टीम, ठीक है, फिर इसने फौरन देखा कि मायरा को तो सपोर्ट ही नहीं है, फिर इसने जब से मॉल से आए ना मरीहा दे तलवे ने ओ चट्टे ने तलवे मरीहा दे, उस तो बाद अली है चला गया दोबारा, उन्होंने क्या उमर आलम चला गया, आदि ने कुछ करना नहीं, मरीहा तक कली रह गई, फौरन मायरा ने छलांग मारी। अब डगमगा गया जब उमर वापस है, पर ये इसे खुशी हुई कि उमर ने वापस आके जो है मरीहा का साथ नहीं दिया, तो अब बकवास इसकी निकलने लगी, क्योंकि उससे पहले इसने गंद घोल दिया ना, इसने बोल दिया सईदा के साथ बैठ के चुगलियां की, मायरा के साथ बैठ के मायरा की चुगली की, फिर मरीहा से इन लोगों की करता रहा और वो सही बातें करता रहा, जो होता रहा वो करता वो सही रहा, लेकिन चुगलियां करता रहा। फिर उसके बाद जो है इसने अब क्या कहते हैं मरीहा के बारे में जो है वो जाके उधर दोनों से इकट्ठे में भी किया। तो साइम ने बड़ा, अब ये आज के एपिसोड में राज खुलेगा। हुमैरा के पीछे पड़ा नुमान क्या करता था, डंग मारता था ना, इसने क्या किया, डंग मारे। अब इसको देना, इसने नॉमिनेशन में आना है, हमने इसको ऊपर नीचे से डंग मारने, जब हमने इसके लिए वोट नहीं ना करने, थालिदा बैंगन। और आपको याद है ज़ारा ने क्या कहा था कि तुम्हारा राज खोलूं, ज़राए ये बताते हैं जिसमें 80% चांसेस हैं कि ही इज़ मैरिड, ही हैज़ अ चाइल्ड, और उसके बावजूद घर में ये आमिना के साथ जो है वो लव कार्ड खेल रहा था। अब आप बताएं कैसे, क्या ऐसे बंदे के बारे में क्या कहेंगे? मामा बॉयज़ नहीं, 76 बॉयज़ होने चाहिए नहीं। नेक्स्ट, सुकू 15 लिखती हैं, आई रियली वांटेड टू ट्रायो आदि मरीहा एंड उमर, होप टू सी इन अनकट एंड सईदा इज प्लेइंग अ बिग गेम। यस, सईदा इज playing a big game and a cheap game seriously, because सईदा जो बातें नहीं होती हैं उनको पॉइंट आउट करती है। अगर सईदा को गेम खेलनी थी ना तो उसको कैमरा में आके या उसको ये अपना पॉइंट रखना चाहिए कि मैं इनका जो एक ये ग्रुप है ना ये मैं तोड़ूंगी जिसमें ये लोग हैं जो वार करते हैं। लेकिन सईदा ने कभी सही चीज़ों पे स्टैंड क्यों नहीं लिया? अभी ये तो पता लगा कि सईदा बोलती हैं, स्टैंड लेना जानती हैं। मायरा के साथ भी यही गलत है, सही चीज़ों पर नहीं लेना। एक जो जेलसी और हसद का फैक्टर है ना वो हमें इन लोगों में नजर आता है। आपको स्टैंड लेना चाहिए सही चीज़ों के लिए। जब आप सही चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं ना तो आप उस सही करने वाले से भी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आदि, लोग आदि को क्यों पसंद करते हैं? वो अप्रिशिएट करता है अगर कोई गलत करे, ठीक है। कोई गलत कर रहा होता है तो उसमें जाके वो तेल नहीं छिड़कता। तो इस तरह के इंसान को फिर इज्जत मिलती है। अगर आपको आदि इतना ही पसंद था जो कि आपके बच्चों का वो मामा है या पता नहीं क्या है, बहुत ही गंद गोला है, क्या इसने उस आदि को भी जलील किया। इसी तरह ये लाला के साथ इसने इमोशनल कार्ड खेला था, ये खेलती है। उसको भी कहा था कि कितने बहरहाल अब तो उमर आ गया आपके लिए बाहर से, उसको बताया गया जाके सईदा का यार ख्याल रखना है, वो खेली है, वो पाकिस्तानी है, वो देसी है। अच्छा नेक्स्ट, हाँ, शी स्टैंड फॉर व्हाट शी बिलीव्स। यार प्लीज स्पेलिंग पूरे लिखा करें। हैट्स ऑफ टू दिस क्वीन। यस, मरीहा के सामने अब देखिए वहां पे टास्क था, उसने कहा कि चाहे उमर है मैं सीट अपनी जाके लूंगी, ठीक है, अच्छी बात है। आदि की तरह खैरात में नहीं चाहिए। आदि ने जो चीज लास्ट टाइम टास्क जीता, उमर बाहर चला गया, आदि उमर क्यों नहीं जीता?
उमर क्यों नहीं जीता? ये सबको पता है कि आदि की जो अंदर सबसे लेन देन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एज कंपेयर टू उमर, और बाहर भी उसकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, तो क्यों नहीं उमर ने वहाँ कहा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है? ठीक है, अगर दोस्त हो तो इतना तो आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मरीहा क्यों आपको वहाँ पे जितवा दे? वहाँ पे गेम जीतने आई है। वो ही बंदा पसंद है जो कहे कि मुझे ही जीतना है, उसके लिए होंगे वोट। ठीक है, नेक्स्ट। दानिया अफजल, उमर ने सही क्लास ली है, स्पेशली सो कॉल्ड लाला की। कौन सी क्लास ली है? कौन सी क्लास ली है, आप मुझे बताएं। कब मायरा ने उमर के खिलाफ बात की? कब सईदा ने उमर के खिलाफ बात की? कब मरीहा ने उमर के खिलाफ बात की? कब नुमान ने उमर के खिलाफ बात की? कब आदि ने उमर के खिलाफ बात की? कब किसने? साइम ने की। शुरू में सामने था एक लाला ही थे, बाकी किसकी क्लास ली? बाकी तो उसने आके बेतुकी बातें की हैं। मैं उससे पहले कह रहा हूं, हम पसंद के चक्रों में ना अगले की गलत चीज़ों को भी ना हम लोग सपोर्ट करते हैं। मैं कितनी दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ कि मरीहा ने जो पैसों वाली बात की थी सईदा के, मैं पैसे नहीं लूँगी, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बहुत गलत था। फिर उसने कल कहा जी मैं जो हूँ मुझे पता है कि वोटिंग मुझे आ ही जानी है, ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत गलत था। जहाँ जहाँ गलत किया हम हाईलाइट करते हैं। हमारा कोई फेवरेट, मेरी तो कोई खाला दी थी नहीं है, मेरा कोई फुफीदा मुंडा नहीं है, मेरे मगरो लैंड, ठीक है। मैं तो जस्ट एक रियलिटी शो का मैं एक फैन हूँ और पाकिस्तान में शुरू हुआ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट ऑल द कंटेस्टेंट एंड द एफर्ट ऑफ द टीम ऑफ ARY, जस्ट बिकॉज हम दूसरे ममालिक का जब देख सकते हैं तो अपने अपने मुल्क का कंटेंट क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? सिर्फ इतनी सी रीजन है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि उसने लाला की कौन सी क्लास ली। क्या लाला की क्लास ली? कुछ भी नहीं भाई है। रीढ़ की हड्डी रखो, जान रखो, थोड़ा मजबूत हो। सामने बस आके कहो कि ना लाला चीज़ की है, ये लाला गंद की घोला था, लाला इस ये सब के बारे में कहते हैं। लाला की गेम उनके मुंह में खोलते, लाला ठप हो जाने थे। किया क्या? बस आप आपके तो चाचा नाम रख दिया। हाँ, और लाला को तो तुम अब ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग दे रहे हो। कंटेस्टेंट Maria is the strongest of the contestant, the only one who speaks her heart out. Always strive to win the task and a loyal and truthful person. After today's episode, I am rooting for Maria. Only hope she wins, inshallah. ओए होए बाजी तो ना की ये हीरा वी के ब्लॉग ने ते भाई इंशाल्लाह भी लाता है, मतलब इन्ना जोर पाया उन्हें क्या कि जिस तरह जिन्हों ने मरीहा नाल कीता है ते मरीहा जिवें अपने लिए खेली है, इनू ही जितना चाहिए। साडा दिल जित के लैगी, और दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, दिल लगी कुड़ी होए होए। All her boys they were not took a stand for her, which is sad. Hope she win. जी हाँ, जिनको वो अपना बॉयज कहती थी, जिनके लिए वो खड़ी होती थी, आज भी मैं कह रहा हूँ उसने उमर का साथ दिया। इसके बावजूद कि उमर उसको कितनी दफ़ा डिच कर चुका है, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। लास्ट टाइम जब बात हुई थी मायरा वगैरह की, तब उमर ने उसको स्टैंड नहीं दिया था, वो रोई थी, ठीक है। जब वो टास्क ट्रेन वाला हुआ था तब अकड़ बकड़ बम्बे को करके जेलसी में इसको नीचे उतारा था, वापस आया तो जेलस हुआ, या तो पैसे लगे होंगे या तो जेलस हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसने आके जिस तरह उससे हाथ मिलाया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी पिछले दिनों जब लाला का मसला हुआ था तब भी इसने जो है लाला का गलत साथ दिया था। तो वाकई मरीहा जिनको बॉयज़ कहती है